बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या है? ठीक है आप लोग? चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हमने जो अभी तक काम किया है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में बेसिकली हम चेक करते थे कि इज दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एक आध क्वेश्चन मस्ट आता होता है, एक आध क्वेश्चन इसमें से मस्ट आता होता है। तो अब हमारे पास सबसे पहले ये था कि हमने जो पहला टेस्ट किया था, इसमें हमने अभी तक तीसरा टेस्ट आज करेंगे। इसमें हमारे पास चार टेस्ट है। पहला हमारे पास था कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट मैंने आप लोगों को करवाया था। दूसरा था हमारे पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। थर्ड था हमारे पास, इसी में आज हम करेंगे डिरिचलेट टेस्ट। और फोर्थ था हमारे पास, हमने इसमें से करना था इंटीग्रल टेस्ट। अब ये चार टेस्ट हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन में पढ़े थे। इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता कौन सा है। तो हमारे पास कोई भी इंटीग्रल, कोई एक का लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी या दोनों अनडिफाइंड लिमिट आ जाए, उसको हम बोलते थे दिस इज नाउन एज इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब या तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करता था या डाइवर्ज करता था। कन्वर्ज करने का मकसद है कि हमारे पास इसको इंटीग्रेट को सॉल्व करते थे तो हमारे पास कोई आंसर आ जाए 0 से लेकर इंफिनिटी तक, तो वो हमारे पास क्या करते हैं? कन्वर्ज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर वो अनडिफाइंड हो जाए, मीन इंफिनिटी आ जाए, तो हम उसको क्या कहते थे कि वो क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। तो अब हम चौथा टेस्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे मेन मकसद ये होता है कि इन क्वेश्चन, अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, सीक्वेंस एंड सीरीज आप लोग पढ़ कर आए थे, तो हमारा सबसे मेन मकसद ये होता था कि कोई क्वेश्चन हमारे पास गिवन हो और हम उसको चेक करते थे कि क्या ये वाला क्वेश्चन किस टेस्ट के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे पास इधर भी मेन मकसद यही है कि हमारे पास क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। हमने चेक करना है कि ये किस तरीके के साथ हमने इसको सॉल्व करना है। और ये तरीके हमने सीखने थे कि हमारे पास क्वेश्चन इस तरह का हो तो हम इस तरह की इस पर ये वाला टेस्ट लगाएंगे। तो अब हमारे पास जो चौथा थर्ड टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं, डिरिचलेट टेस्ट। अब डिरिचलेट टेस्ट को सबसे पहले आप लोगों ने इसकी वर्किंग रूल पढ़ना है कि हम डिरिचलेट टेस्ट किस वक्त यूज कर सकते थे। तो हमारे पास सबसे बड़ी बात यह है कि डिरिचलेट टेस्ट हम उसको यूज करते हैं कि जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, f of x और g of x आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो वो हमारे पास इन दोनों को इंटीग्रेशन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि जब हम दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, एक आध हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल था, तो इसमें जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ सॉल्व करते थे तो हमारे पास क्या आता था कि कोई ना कोई चांसेस होते थे गलती के। तो हमने बेसिकली बताना उसको ये है कि ये कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, किस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, ये हमारा मकसद नहीं है। तो अब हमारे पास ये था, कहते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन थे f एंड g। लेट g बी अ बाउंडेड एंड मोनोटोनिक फंक्शन। कि g हमारे पास क्या है? कहते हैं कि हमारे पास g ऑफ x लेस देन इक्वल टू फर्स्ट कंडीशन, ये हमारे पास बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड फंक्शन का तो आप लोगों को पता ही है। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये थी कि हमारे पास a से लेकर इंफिनिटी तक, a हमारे पास ये लोअर इंटीग्रल टर्म है कि हमारे पास लोअर लिमिट है कि a से लेकर इंफिनिटी तक ये फंक्शन हमारे पास क्या होना चाहिए? मोनोटोनिक होना चाहिए। मोनोटोनिक चार तरह के फंक्शन होते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हमारे पास ये वाला फंक्शन हमारे पास क्या होना चाहिए? मोनोटोनिक होना चाहिए। तो मोनोटोनिक फंक्शन को हम देख सकते थे कि ये किस तरीके से फंक्शन होता है। अभी भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारे पास मोनोटोनिक फंक्शन होना चाहिए किस में? a से लेकर इंफिनिटी तक, कि हम इंफिनिटी इसमें पुट आउट ना करें। इंफिनिटी हमारे पास क्या था कि इंक्लूड नहीं था, एक्सक्लूडेड था, a से लेकर इंफिनिटी तक। तो हमने क्या करना है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। तो इसमें से कोई भी पॉइंट फर्दर में हम g की बात कर रहे हैं ना, तो g ऑफ x इज इक्वल टू 1/x एक फंक्शन है।
तो हम चेक करते थे कि हमारे पास g ऑफ 1 क्या आ जाएगा 1/1, g ऑफ 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, g ऑफ 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3। तो फंक्शन हमारे पास क्या आ गया था 1 is less than or equal to 1/2, 1/2, 1/3, 1। मकसद क्या था कि फंक्शन क्या हो रहा था, फंक्शन हमारे पास डिक्रीज हो रहा था, हर अगली टर्म पिछली टर्म से क्या आ रही थी बड़ी आ रही थी। तो हमारे पास ये फंक्शन क्या था मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग था। तो अब हम इसको चेक कर सकते थे कि ये हमारे पास a से लेकर इंफिनिटी तक ये फंक्शन बाउंडेड भी था कि हम इसमें से कोई भी वैल्यू पुट आउट करें कि g ऑफ 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1/1 which is equal to 1। तो 1 हमारे पास क्या है कांस्टेंट है m है। जब कोई भी कांस्टेंट नंबर हमारे पास आ जाए तो g एट पॉइंट 1 पर हमारे पास क्या आ रहा था, हम इसको क्या कहते थे कि 1 आ रहा था। तो ये हमारे पास किसी भी पॉइंट पर फंक्शन a से लेकर इंफिनिटी तक किसी भी पॉइंट पर ये फंक्शन क्या हो रहा था बाउंडेड फंक्शन हो रहा था। तो इसको हम कहते थे कि ये हमारे पास फंक्शन क्या है बाउंडेड भी है मोनोटोनिक फंक्शन भी। अब हमें दूसरी बात ये देखनी थी कि हमारे पास ये वाला फंक्शन कि हमने दूसरी बात ये चेक करनी है इफ। अब दूसरी कंडीशन ये थी हमारे पास कि इफ हमारे पास a से लेकर लैम्डा तक, लैम्डा हमारे पास कोई भी लिमिट पॉइंट है, a से लेकर इंफिनिटी तक हमारे पास कोई भी लैम्डा क्या है लिमिट पॉइंट है। हम उसको चेक करते थे कि f ऑफ x इज बाउंडेड फॉर ऑल लैम्डा इज ग्रेटर देन a, कि a से बड़ी वैल्यू के लिए हमारे पास लैम्डा तक जितनी मर्जी लगाई जाए ये फंक्शन भी हमारे पास क्या होना चाहिए बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई करते हैं तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, वो फंक्शन हमारे पास क्या सा आएगा कि हम डायरेक्ट कहेंगे कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये तीन कंडीशन कोई दोनों फंक्शन सेटिस्फाई कर रहे थे, तो हम उसको बिना सॉल्व किए कह देंगे कि f ऑफ x g ऑफ x इज कन्वर्जेंट। तो अब एक एग्जांपल करते हैं। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि हम किस वक्त इसमें सॉल्व करते हैं, कौन सा टेस्ट लगाएंगे। तो अब एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन में स्टार्ट करने लगा हूं कि f ऑफ x हमारे पास क्या है, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू sin x ओवर x। क्वेश्चन को गौर से देखिएगा कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू sin x ओवर x, तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारे पास 0 से लेकर इंफिनिटी तक sin x डॉट 1 ओवर x dx हम इसको कह सकते हैं। अब हमने वही तीन कंडीशन जो मैंने इधर लिखी थी कि हमारे पास फंक्शन क्या होना चाहिए, कि हमारे पास पहली टर्म क्या है फंक्शन g ऑफ x हमारे पास बाउंडेड होना चाहिए, दूसरी हमारे पास मोनोटोनिक फंक्शन होना चाहिए, थर्ड सेकंड कंडीशन लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी g ऑफ x क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब थर्ड कंडीशन थी हमारे पास कि लिमिट a से लेकर लैम्डा तक हम मूव करें, f ऑफ x dx भी क्या होना चाहिए बाउंडेड होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट कह सकते थे कि ये फंक्शन क्या है। अब देखिए कि हम इस क्वेश्चन को गौर से देखिए कि sin x into 1 over x dx। तो अब हम इसको कह सकते थे कि ये हमारे पास दो फंक्शन थे, क्या हम इस पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। इस फंक्शन में से कोई हम इस तरह लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हम नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हम इस तरीके से लगा देते कि g ऑफ x हमारे पास इस तरीके से फंक्शन हम इसमें से कंस्ट्रक्ट करते थे कि g ऑफ x हमारे पास ये छोटा फंक्शन हो, g ऑफ x बड़ा फंक्शन हो, फिर उसके बाद g ऑफ x को चेक करते थे कि क्या वो कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, तो फिर हम कहते थे कि f ऑफ x भी हमारे पास क्या है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है ना, हम इस पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते थे। तो अब हमारे पास ये था कि तीसरा फंक्शन था हमारे पास डिरिचलेट टेस्ट। तो अब हम कहते थे कि g ऑफ x क्या है हमारे पास 1 over x है।
तो g ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x, तो अब हम इसको चेक कर सकते हैं कि क्या ये बाउंडेड फंक्शन है इन वैल्यूज के लिए। a हमारे पास क्या है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक आप कोई भी वैल्यू पुट आउट करें, ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा, कोई कांस्टेंट नंबर ही देगा, चाहे आप 1 पुट करें, चाहे 2 पुट आउट करें, चाहे 3 पुट आउट करें। तो g ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x, तो ये हमारे पास क्या था, एक बाउंडेड फंक्शन था। अब इसको हम चेक करते हैं इज दिस फंक्शन इज मोनोटोनिकली, तो इनकी किसी भी वैल्यूज के लिए 0 से लेकर इंफिनिटी तक आप जो मर्जी वैल्यू पुट आउट करें, 1 ओवर 1 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर 1, 1 ओवर 2, 1 ओवर 3, 1 ओवर 4, 1 ओवर 2 फिर 0 हमारे पास क्या था, इंक्लूड नहीं था। तो अब हम इनकी किसी भी वैल्यू के लिए चेक करें तो ये फंक्शन क्या था, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन था, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म थी, तो हम टर्म इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये टर्म डिक्रीज होती जाएगी। अब तीसरी कंडीशन हम इसको चेक करते हैं कि ये तो हमारे पास पहली और दूसरी कंडीशन थी कि हमारे पास फंक्शन बाउंडेड है। अब दूसरी कंडीशन हम इसको चेक करते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी g ऑफ x, तो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर x, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर इंफिनिटी व्हिच इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई थी। अब था हमारे पास थर्ड कंडीशन कि हम चेक करते थे कि लिमिट a हमारे पास क्या था, 0 टू लैम्डा, तो फंक्शन f ऑफ x क्या था हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू sin ऑफ x। तो अब हमने चेक करना था कि ये वाला इंटीग्रेशन sin x dx क्या ये इंटीग्रेशन बाउंडेड है या नहीं है। तो बाउंडेड फंक्शन के लिए हम क्या करते थे कि अब हम इसको क्या करते थे कि sin की इंटीग्रेशन किसकी इक्वल होती है, माइनस इनटू cos x, तो 0 से लैम्डा हम मूव कर रहे हैं, तो माइनस इनटू cos लैम्डा, माइनस इनटू cos ऑफ लैम्डा, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cos 0 हमारे पास आ गया, तो cos ऑफ लैम्डा माइनस, तो माइनस cos लैम्डा प्लस 1। तो अब हमने इसको चेक करना था कि ये कंडीशन है 0 से f ऑफ x, तो मैंने इधर छोटी सी मिस्टेक कर दी थी कि हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या होती थी कि अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू, ये हमारे पास बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि इसको हमें चेक करना है ना, तो बाउंडेड फंक्शन तब होता है कि ये स्थिति को हमें चेक करना है कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू m आना चाहिए। तो अब हम इसको बाउंडेड फंक्शन में चेक करते थे कि हमारे पास क्या था कि बाउंडेड फंक्शन के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू हम चेक करते थे कि अब हमारे पास क्या था कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू दोनों दो फंक्शन से दोनों फंक्शन, तो माइनस cos ऑफ लैम्डा प्लस cos 0, तो अब is that equal to cos of lambda plus cos 0। तो अब हमारे पास क्या था कि लैम्डा कोई भी नंबर, cos फंक्शन एक बाउंडेड फंक्शन है, ये हमारे पास वैल्यूज cos 0 1 होता है, तो ये ही हमारे पास अच्छी वैल्यूज रहती हैं कि 1 से लेकर -1 तक। आप इस पे जो मर्जी वैल्यू पुट आउट करें, cos 0 1, cos 1 की वैल्यू हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग आती है, फिर उसके बाद cos 0 1, जितनी मर्जी वैल्यू पुट आउट करें वो 1 और -1 के दरमियान देगा। तो अब जब -1 को हम इसको लिख नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो हम इसको कह सकते थे कि लेस देन इक्वल टू cos लैम्डा 1 आ जाएगा। अब cos 0 किसके इक्वल होता है 1, तो 1 प्लस 1 व्हिच इज इक्वल टू 2। तो अब हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया था कि लिमिट इज लेस देन इक्वल टू 2। थर्ड कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाइड हो गई थी कि ये हमारे पास क्या है, बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड फंक्शन हम किस तरीके से करते थे कि ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू m आ जाए। तो अब ये थर्ड कंडीशन भी हमारे पास क्या होगी कि बाउंडेड फंक्शन है, ये लेस देन इक्वल टू क्या है, हमारे पास 2 आ गया था। तो हम क्या कहेंगे कि बाय यूजिंग डिरिचलेट टेस्ट, by Dirichlet test 0 to infinity sin x over x dx क्या है हमारे पास इज कन्वर्जेंट। हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। डिरिचलेट टेस्ट हमारे पास क्या कहते हैं
कि ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई तो वंस अगेन आई विल रिपीट दैट कि लेट जी ऑफ एक्स डिजिटल टेस्ट हम उस वक्त यूज करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास डिजिटल टेस्ट यूज करने का प्रोसीजर क्या है। उस वक्त डिजिटल टेस्ट यूज करते हैं कि हमारे पास एक इंटीग्रेशन हो जिसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि हम इसमें अगर एक का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो हम उसको क्या करते थे, जी ऑफ एक्स में से कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो ये दो फंक्शन थे, दोनों फंक्शन आपस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। अब हमें चेक करना है कि दिस कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो अब ये कन्वर्जेंट कब करेगा कि हमारे पास अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि लेट जी बी आर बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, कि अगर जी हमारे पास क्या है, बाउंडेड है या मोनोटोनिक फंक्शन है, किधर से लेकर किधर तक, ए से लेकर इंफिनिटी तक। ए हमारे पास लोअर इंटीग्रल है, ए से लेकर इंफिनिटी तक अगर वो बाउंडेड भी है, हमारे पास मोनोटोनिक फंक्शन भी है। फिर उसके बाद तीसरी कंडीशन ये है कि अगर लेट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास x अप्रोचेस टू इंफिनिटी g ऑफ x इक्वल टू 0 है, और थर्ड कंडीशन ये थी कि हमारे पास इंटीग्रेशन f ऑफ x d ऑफ x इज बाउंडेड फॉर ऑल लैम्डा x ग्रेटर देन इक्वल टू a। लैम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए पुट आउट करें, लैम्डा हमारे पास कोई भी हो सकता है, 0 से लेकर लैम्डा हमारे पास a से लेकर लैम्डा तक कोई भी वैल्यू 0 से लैम्डा तक, मतलब इधर 3 के लिए पुट आउट कर सकते, cos of 3 भी हमारे पास मान ही होगा, cos of 4 भी हमारे पास मान ही आएगा, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू देगा नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू था। तो अब ये फंक्शन भी बाउंडेड होना चाहिए, तो हम डायरेक्ट कहते थे कि बाय यूजिंग डिजिटल टेस्ट ए से लेकर इंफिनिटी तक एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, कन्वर्जेंट है। तो एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं, तो बाकी जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोगों को खुद करने हैं। कि अब हम क्या करते थे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अब ये टेस्ट था, एक क्वेश्चन करते हैं कि इसमें से हमारे पास क्या था, शो दैट 0 टू इंफिनिटी, शो दैट 0 टू इंफिनिटी हमारे पास cos 2x ओवर 100 प्लस x इक्वल था हमारे पास cos 2x ओवर 100 प्लस x इंटू अल्फा माइनस 1 dx। अब देखने में तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहा था कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करें। ना हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ना हम इसको इंटीग्रेशन लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं, ना हम इस पर कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। तो अब हमारे पास जो थर्ड कंडीशन थी वो यही थी कि हम इस पर चेक करते हैं कि हमारे पास ये क्या आना चाहिए, डिरिचलेट टेस्ट के साथ हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि दो फंक्शन थे, दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डिरिचलेट टेस्ट की कंडीशन अब आप लोगों को आनी चाहिए कि हमारे पास इधर क्या था कि f ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ 2x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर 100 माइनस x ओवर अल्फा माइनस 1। तो अब पहली कंडीशन हम क्या करते हैं, g ऑफ x को चेक करते हैं कि g ऑफ x हमारे पास क्या है, 1 ओवर 100 माइनस x इंटू अल्फा माइनस 1। तो इसके लिए हमारे पास देखिए, सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास क्या था कि डिनोमिनेटर में हमारे पास वेरिएबल है। जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो तो हमारे पास हर अगली टर्म क्या होती है, पिछली टर्म से बड़ी होती है, हर अगली टर्म पिछली टर्म से छोटी होती है। अगर डिनोमिनेटर वेरी कर रहा हो 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6, तो अब ये देखिए कि हमारे पास 1/2 क्या है, बड़ा है 1/3 से, 1/3 क्या है, बड़ा है 1/4 से, 1/4 क्या है, बड़ा है 1/5 से। तो अब हमारे पास क्या था कि ये तो फंक्शन मोनोटोनिक था। दूसरा फंक्शन हम चेक करते हैं कि दिस फंक्शन इज बाउंडेड। तो x की किसी भी वैल्यू के लिए आप उसको चेक कर सकते थे कि ये फंक्शन हमारे पास बाउंडेड फंक्शन देगा, एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, पॉजिटिव m देगा। m हमारे पास क्या कोई भी नंबर दे सकते हैं। तो अब ये फंक्शन बाउंडेड भी था, हमारे पास क्या था, किसके लिए, सिर्फ अल्फा इज ग्रेटर देन 0 के लिए, अल्फा इज ग्रेटर देन 1 के लिए, कि हमारे पास अल्फा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो ये फंक्शन क्या था, फंक्शन इज बाउंडेड, function is bounded
आर अल्फा इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि हमारे पास अगर अल्फा लेस देन 1 हो जाए या 1 हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास एवरीथिंग इज पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो रोज के लिए भी हमारे पास क्या था, फंक्शन बाउंडेड था। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, मोनोटॉनिक फंक्शन है। फंक्शन इज आल्सो मोनोटॉनिक, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब हमने इस पर दूसरी कंडीशन ये चेक करनी थी कि हमारे पास ये फंक्शन मोनोटॉनिक भी है, फंक्शन बाउंडेड भी है। तो अब हमारे पास क्या था कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी g ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/100 माइनस x इनटू अल्फा माइनस 1। तो लिमिट अप्रोच करवा दे 1/100 माइनस इंफिनिटी पावर अल्फा minus 1 which is equal to 1 over infinity power alpha minus 1 which is equal to 1 over infinity which is equal to 0। अब थर्ड कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई थी कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी g ऑफ x किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो अब हमें ये चेक करना था कि ये जो फंक्शन f ऑफ x है ये भी बाउंडेड फंक्शन है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक हम चेक करते हैं। तो अब हम इसको चेक कर सकते थे कि इज दिस फंक्शन इज बाउंडेड और नॉट। तो हमारे पास 0 से लेकर लैम्डा तक हम चेक करते हैं cos ऑफ 2x into dx, ये फंक्शन बाउंडेड है या नहीं है। तो अब हमारे पास बाउंडेड फंक्शन को ये चेक करने के लिए हम क्या करते थे कि एब्सोल्यूट वैल्यू पर हम इसको चेक करेंगे। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू m आ जाए तो अब हमारे पास क्या था कि हम इसको क्या करते थे कि हमारे पास cos ऑफ 2x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, sin 2x over 2, 0 से लैम्डा। तो अब sin 2 into लैम्डा over 2 माइनस sin into 2 into 0, sin 0 ही आ जाएगा ओवर 2 हमारे पास आ गया था। एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, हमारे पास sin 2 लैम्डा ओवर 2 माइनस sin 0 0 0 by 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो हमारे पास sin 2 लैम्डा ओवर 2, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ sin किसके इक्वल होता है, sin और cos हमारे पास उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा याद रखिएगा कि sin और cos -1 और 1 के दरमियान रहते हैं। लैम्डा की कोई भी वैल्यू आप नोट करें, sin की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान रहेगी, क्योंकि हमारे पास इनकी रेंज क्या थी, -1 और 1 के दरमियान थी। तो अब एब्सोल्यूट वैल्यू थी तो नेगेटिव वैल्यू तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट ऐसे कि sin की वैल्यू हमारे पास 1/2। तो अब हम इसको क्या लिखते थे कि हमारे पास 0 to लैम्डा cos ऑफ 2x इज लेस देन इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास क्या था, cos 2x dx, ये हमारे पास क्या है, बाउंडेड फंक्शन है। तो हमारे पास ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। तो हम क्या कहेंगे कि बाय डिरिचलेट टेस्ट, बाय डिरिचलेट टेस्ट ये हमारे पास क्या है कि ये वाला फंक्शन, कौन सा फंक्शन, 0 से लेकर इंफिनिटी तक cos 2x over 100 माइनस x पावर अल्फा माइनस 1 dx इज कन्वर्जेंट। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आई थिंक कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो एग्जांपल्स जितनी मर्जी हो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। आज हमने डिजिटल टेस्ट के बारे में, इससे रिलेटेड एप्लीकेशन भी पढ़ी थी, डिजिटल टेस्ट भी पढ़ा था। तो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे लेक्चर। ऑल्सो यू विल बी एंजॉय दिस लेक्चर। आप लोगों को समझ भी आई होगी। मैंने जितना एक डिस्क्राइब कर सकता था मैंने उतना डिस्क्राइब किया। तो थैंक्स।